इस मूवी का स्टार्ट होता है एक बहुत ही प्यारी बच्ची को दिखाते हुए जिसकी उम्र कोई 10 या 12 साल थी और उसके सर पर सींग थे और उसका नाम था मेलेफिसेंट। वो एक प्यारी सी परी होती है जो कि एक जादुई जंगल में रह रही होती है। उसने बाहर की दुनिया कभी देखी भी नहीं थी। उसके लिए सब कुछ उसका प्यारा जंगल होता है और उसने आज तक इंसानों को भी नहीं देखा। आप ये भी सोच सकते हैं, पर फिर भी वो अपने जंगल में खुश थी और इस जंगल में इंसानों के अलावा बहुत सी किस्म के अजीब अजीब जानवर थे। एक दिन वो उड़कर कहीं जा रही थी कि उसको एक छोटा सा लड़का दिखाई देता है। वो उससे पूछती है कि तुम कौन हो, यहाँ क्या कर रहे हो। वो बच्चा मेलेफिसेंट को बताता है कि मैं पास के किंगडम में रहता हूँ और मुझे एक हीरा नजर आया था तो मैंने उसको उठा लिया। मेलेफिसेंट उससे वो हीरा वापस ले लेती है और उसको कहती है कि आओ मैं तुम्हें वापस छोड़ आऊँ। तो वो लड़का कहता है ठीक है मैं चला जाता हूँ, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? अगर फिर मैं कभी दोबारा इस जंगल में आया तो क्या हम खेल सकते हैं? मेलेफिसेंट कहती है ये जादुई जंगल है, तुम्हारा यहाँ आना ठीक तो नहीं, पर देखेंगे। वो दोनों हाथ मिलाते हैं। मेलेफिसेंट को करंट लगता है। उसको इस लड़के की पहनी हुई लोहे की अंगूठी से करंट लगता है तो वो उस लड़के को बताती है कि लोहा परियों को जला देता है तो आइंदा इसको पहनकर नहीं आना। तो फिर हम देखते हैं कि वो लड़का अपने किंगडम में वापस चला जाता है। जिस किंगडम से वो आया था वहाँ का राजा इस जंगल पर कब्जा करना चाहता था। उस लड़के के माँ बाप भी जिंदा नहीं थे। उसकी मेलेफिसेंट से काफ़ी अच्छी दोस्ती हो जाती है और इन दोनों के दिमाग में ये बात नहीं थी कि दोनों एक दूसरे के दुश्मन किंगडम में से हैं और ये दोनों इसी तरह एक दूसरे के साथ खेलते रहते हैं। ये लड़का आता रहता है और दोनों मिलकर खेलते हैं। अब ये दोनों 16 साल के हो गए थे और एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। मेलेफिसेंट को ये लगने लगा था कि इंसान अच्छे हैं और परियों के दुश्मन नहीं हैं। उसे ये भी नहीं पता था कि उनमें लालच भी होती है। एक दिन मेलेफिसेंट सोचती है कि उस लड़के को आए हुए काफ़ी दिन हो गए हैं और उसको ये भी याद आता है कि उस लड़के ने कहा था कि जब वो बड़ा हो जाएगा तो इस किंगडम पर कब्जा कर लेगा और इस महल पर भी। मेलेफिसेंट को अब भी ये समझ नहीं आता कि वो लड़का तो लालची था। एक दिन मेलेफिसेंट अपने जंगल में बैठी होती है तो वो देखती है कि दूर से किंगडम का राजा इस जंगल पर कब्जा करने आ रहा होता है। वो अपने जंगल की परी होती है और अपने जंगल की हिफाजत करना जानती है। वो इस राजा से कहती है कि तुम इस जंगल में नहीं आ सकते। मेलेफिसेंट बहुत ताकतवर होती है तो राजा कहता है कि मैंने तुमसे तो नहीं पूछा और अपनी फौज से कहता है कि मुझे इसकी मुर्दा बॉडी चाहिए। अब राजा की फौज आगे बढ़ती है। वहीं दूसरी तरफ जंगल से भी अजीब जानवर निकल कर आ रहे होते हैं और राजा की सारी फौज जख्मी कर देते हैं। राजा की फौज भाग जाती है। उनको पता चल जाता है कि ये जंगल जादुई है। अब राजा अपने किंगडम में वापस चला जाता है और काफ़ी बूढ़ा हो जाता है और बीमार होता है। वो अपने आदमियों से कहता है कि मैं तुम सबसे कहता आया हूँ कि इस जंगल में बहुत सारा खजाना है और हम इस जंगल पर कब्जा करेंगे, पर अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ और तुम में से जो कोई ऐसा करेगा मैं अपनी बेटी की शादी उससे कर दूंगा। तो एक लड़का बाहर आता है और कहता है कि मैं जाऊंगा। ये था स्टीफन, वही लड़का जो मेलेफिसेंट के साथ खेला करता था। अब हम देखते हैं कि स्टीफन जंगल में जाता है और कई साल बाद मेलेफिसेंट से मिलने आता है। मेलेफिसेंट उससे कहती है कि तुम कहाँ थे, इतने साल बाद तुम आए हो। तो वो कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं मसरूफ़ हो गया था। अब भी मैं तुमसे ये कहने आया हूँ कि हमारा राजा तुम्हें मारना चाहता है, तुम अपना ख्याल रखना। तो वो दोनों बातें करने लगते हैं। मेलेफिसेंट उसे कहती है कि मैंने तुम्हें माफ़ किया, क्योंकि उसको नहीं पता होता कि इंसान कितने बुरे होते हैं। स्टीफन लालची इंसान था। वो उसको नशे की दवाई पिला देता है और वो बेहोश हो जाती है। वो इसको चाकू से मारने लगता है पर वो ऐसा कर नहीं सकता। वो उसके पर काट देता है। फिर मेलेफिसेंट होश में आती है। वो देखती है कि उसके पर नहीं होते। वो चिल्लाने लगती है और रोने लगती है क्योंकि अब वो परों वाली परी नहीं रही थी। दूसरी तरफ स्टीफन पर लेकर राजा के पास आता है और कहता है कि मैंने अपना वादा पूरा किया। राजा खुश होता है और उसे उस किंगडम का राजा बना देता है। दूसरी तरफ मेलेफिसेंट काफ़ी उदास होती है। वो कहीं जा रही होती है। वो देखती है कि एक शिकारी एक कौवे को तंग कर रहा होता है और उसको मारने वाला है। इससे ये सब बर्दाश्त नहीं होता और वो फौरन उस कौवे को इंसान बना देती है। वो शिकारी डर कर भाग जाता है। कौवा मेलेफिसेंट का शुक्रिया अदा करता है। मेलेफिसेंट कहती है कि मेरे दिल में रहम आ गया था। वो कौवा कहता है कि अब मैं सारी ज़िंदगी आपकी खिदमत करूँगा। मेलेफिसेंट मान जाती है और उसका नाम डेविल रखती है और डेविल उसको सारी खबरें ला कर देता है। उसको पता चलता है कि स्टीफन ने राजा बनने के लिए ये सब किया था तो उसको इंसानों से नफरत होने लगती है। दूसरी तरफ स्टीफन की बेटी पैदा होती है। वहाँ पर बहुत बड़ी पार्टी होती है और सब वहाँ जाते हैं तो मेलेफिसेंट भी वहाँ जाती है और उसकी बेटी को विश करने लगती है। वो छोटी बच्ची से कहती है कि तुम बहुत प्यारी हो, पर जैसे ही तुम 16 साल की होगी तुम्हारे हाथ में एक सुई चुभेगी और तुम मर जाओगी।
तो स्टीफन उससे माफ़ी मांगने लगता है और कहता है कि ऐसा नहीं करो, तुम मेरा बदला मेरी बेटी से क्यों ले रही हो। तो वो कहती है याद है तुमने मेरे साथ क्या किया था, पर उसके दिल में अभी भी रहम होता है। वो उससे कहती है कि अगर तुम्हारी बेटी को उसकी 16वीं बर्थडे पर उसका प्यार मिल गया तो वो बच जाएगी। स्टीफन काफ़ी परेशान होता है और वो छोटी परियों को बुलाता है और कहता है कि मेरी बेटी को यहाँ से दूर ले जाओ और जब तक ये 16 साल की नहीं हो जाती यहाँ मत लेकर आना, वरना इसका कर्ज सच्चा हो जाएगा। और इसके बाद वो जंगल पर हमला करने के लिए जाते हैं, पर वो ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि इस जंगल को मैलेफिसेंट ने अपनी ताकत से ढांप लिया होता है। अब कोई इंसान वहाँ नहीं आ सकता था। फिर हम देखते हैं कि तीनों परियां छोटी शहजादी को लेकर दूर निकल गई होती हैं। इस शहजादी का नाम अरोरा था, पर मैलेफिसेंट को उसका पता था कि वो कहाँ है। फिर मैलेफिसेंट इस छोटी बच्ची यानी शहजादी अरोरा को डराती है, पर वो छोटी बच्ची हंसने लगती है और मैलेफिसेंट का दिल भी उसके लिए नरम होने लगा था। मैलेफिसेंट एक अच्छी परी थी, वो जालिम नहीं थी। वो तीनों परियां जो अरोरा का ख्याल रखती थीं वो काफ़ी लापरवाह थीं। मैलेफिसेंट को ही शहजादी का ख्याल रखना पड़ता था। वो हमेशा उसकी जान बचाती थी, कभी पहाड़ से नीचे गिरते हुए, कभी दरख्त से नीचे गिरते हुए। अब वक्त के साथ साथ शहजादी अरोरा बड़ी होने लगी थी। वो 15 साल की हो गई थी और अब उसका कर्ज पूरा होने में 1 साल बचा था। वो तीनों परियां उसको जिस जगह पर लेकर आई थी वो एक दायरे के अंदर थी और काटने वाली बड़ी लकड़ियों से घिरी हुई थी। अरोरा इस दायरे के बाहर कभी नहीं गई थी। वो वहां जाकर देखने लगती है तो उसको एहसास होता है कि कोई है, तो वो कहती है कोई है तो सामने आओ। अब मैलेफिसेंट होती है वहाँ, वो अरोरा के सामने आ जाती है तो अरोरा उसको देखकर चिल्लाती है, आप तो वही हैं जो बचपन से मेरा ख्याल रखती हैं। आप मेरे सामने क्यों नहीं आती? आप तो मेरी गॉड मदर हैं। मैं आपको जानती हूँ। आपके साथ जो कौवा है ना, मुझे वो भी बहुत अच्छा लगता है। मैलेफिसेंट को इस जवाब की उम्मीद नहीं होती तो वो अंदर ही अंदर खुश हो जाती है। असल में मैलेफिसेंट अच्छी परी होती है। अब वो अरोरा से प्यार करने लगती है। वो नहीं चाहती थी कि उसने अरोरा को जो कर्ज दिया है अब उसे लगे। उनमें काफ़ी दोस्ती हो गई थी और बिल्कुल वो एक माँ बेटी की तरह साथ रहती थी। लेकिन जब शहजादी अरोरा सो रही होती है तो वो अपनी सारी ताकत लगाकर कर्ज वापस लेने की कोशिश करती है, पर अब वो ऐसा नहीं कर सकती थी क्योंकि वो कर्ज बहुत पुराना था और जब वो अपने पूरा होने के करीब था अब ऐसा नहीं हो सकता था और इसी बात को लेकर वो बहुत परेशान थी। फिर अगली सुबह हम देखते हैं कि शहजादी अरोरा और मैलेफिसेंट जंगल में बातें कर रही होती हैं। अरोरा उससे उसके परों के बारे में पूछती है कि सारी परियों के पर होते हैं, उसके कहाँ हैं? तो मैलेफिसेंट उसको कहती है कि उसके भी पर होते थे जो किसी इंसान ने चुरा लिए थे। मैं आसमान में बहुत ऊंचा उड़ती थी। ये कहकर वो उदास हो जाती है। अरोरा उसको कहती है कि आप परेशान ना हो, मेरा कल 16वां बर्थडे है। मैं उन परियों से इजाज़त लेकर आपके पास आ जाऊंगी। आप अकेली नहीं होंगी, मैं आपके साथ होंगी। पर मैलेफिसेंट जानती थी ऐसा नहीं हो सकता। मैलेफिसेंट जानती थी ऐसा नहीं हो सकता जब तक उसको उसका सच्चा प्यार नहीं मिल जाता। अरोरा अपने घर जा रही होती है तो रास्ते में उसको एक लड़का मिलता है जो बहुत प्यारा होता है और उसी की उम्र का होता है। वो जैसे ही एक दूसरे की तरफ देखते हैं तो एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। तो अरोरा अपने घर चली जाती है और इन तीनों परियों से कहती है कि मैं अब यहाँ से जाना चाहती हूँ। मैलेफिसेंट के पास जाना चाहती थी वो, पर परियों को लगता है कि उसको सच पता चल गया है। अब वो अपने किंगडम वापस जाना चाहती है। वो उसको सब सच बता देती है कि एक बहुत बुरी परी उसके पीछे पड़ी है। वो कोई और नहीं बल्कि मैलेफिसेंट है। तो अरोरा को यकीन नहीं आता। वो मैलेफिसेंट के पास जाती है तो कहती है क्या ये सच है? तो वो कहती है हाँ ये सच है, मैंने तुम्हें कर्ज दिया था पर अब मेरा दिल बदल गया है। मैं नहीं चाहती तुम्हें कुछ हो। ये सब मैंने तुम्हारे बाप की वजह से किया था। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। अरोरा रोते हुए वहाँ से चले जाती है और सीधे किंगडम की तरफ जाती है और जाकर अपने बाप जो राजा स्टीफन होता है उसके गले लग जाती है। कहती है कि डैड मैंने आपको बहुत मिस। के डैड को उन तीनों परियों पर बहुत गुस्सा आता है। जब मैंने मना किया था कि तुम्हें तुम्हारे 16वें बर्थडे के बाद लेकर आए तो तुमको एक दिन पहले क्यों लाई? और अपने आदमियों से कहता है कि जाओ इसको वापस छोड़ आओ या इसको एक कमरे में बंद कर दो जहाँ इसके आसपास कुछ ना हो। पर कर्ज का असर होने लगता है। अरोरा कर्ज के असर में खुद ही चलती हुई उस कमरे में चली जाती है जहाँ पर बहुत सारे स्पिनिंग व्हील होते हैं, उन पर सुइयां लगी होती हैं। वो इस कर्ज की वजह से अपने आप ही उन सुइयों को हाथ लगा लेती है और बेहोश हो जाती है और गहरी नींद में चली जाती है। राजा बहुत परेशान होता है जबकि मैलेफिसेंट को भी बहुत दुख हो रहा होता है। तो वो उस लड़के को बुलाती है कि हो सकता है कि ये एक दूसरे को पसंद करते हो और शहजादी अरोरा जाग जाए। तो वो उस लड़के को बेहोश करके अरोरा के पास ले जाती है। दूसरी तरफ तीनों परियां जो अरोरा का ख्याल रखती थी राजा से कहती है कि आप अरोरा के माथे पर चूमे, हो सकता है कि आप उसका सच्चा प्यार हो और वो जाग जाए। वो कहता है नहीं, मैं किसी का सच्चा प्यार नहीं हो सकता।
मैंने मेलेफिसेंट को धोखा दिया, इसलिए ये सब हो रहा है। और जब मेलेफिसेंट इस लड़के को वहाँ लाती है और वो लड़का अरोरा के पास जाता है, वो नहीं जागती। उसको पता चल जाता है कि लड़का उसका सच्चा प्यार नहीं। मेलेफिसेंट रोने लगती है और कहती है कि मैं तुम्हें बहुत याद करूंगी, मुझे तुम्हारी हंसी याद आएगी। और ऐसा बोलकर मेलेफिसेंट उसके माथे पर प्यार करती है और वहाँ से जाने लगती है। तभी अरोरा जाग जाती है, क्योंकि अरोरा का सच्चा प्यार मेलेफिसेंट थी। अरोरा उसको कहने लगती है मैं आपके साथ जंगल में रहना चाहती हूँ। तो मेलेफिसेंट उसको अपने साथ लेकर जा रही होती है कि उनके पीछे से जाल डाल देते हैं। वो लोहे का जाल होता है, वो परियों को जला देता है। वो अपने कौवे को ड्रैगन बना देती है, वो मुंह से आग निकालने लगता है। वो ड्रैगन उसको आज़ाद कर देता है। तभी वहाँ किंग स्टीफन आ जाता है और उसने लोहे की शील्ड पहनी होती है और हाथ में कुछ लोहे की जंजीरें होती हैं ताकि उसको मार दे। दूसरी तरफ अरोरा को मेलेफिसेंट के पर नजर आ जाते हैं। वो पर हिल रहे होते हैं जैसे उनको उनके मालिक के आने का एहसास हो गया हो। अरोरा उन परों को आज़ाद कर देती है और वो खुद ही मेलेफिसेंट के साथ जाकर जुड़ जाते हैं। वो उड़ने लगती है और स्टीफन को भी अपने साथ उड़ा लेती है, पर उसको गिराती नहीं। स्टीफन उस पर हमला कर देता है और दोनों यानी कासल से नीचे गिरने लगते हैं, पर मेलेफिसेंट उड़ जाती है और स्टीफन गिर जाता है और मर जाता है। अगली सुबह जंगल सारा रोशन हो जाता है और मेलेफिसेंट अरोरा से कहती है कि आज से तुम इस जंगल की रानी हो, और सब हंसी खुशी रहने लगते हैं।